फिर से आप सभी लोग का फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से मैंने अभी संख्या पद्धति के बारे में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था। नंबर सिस्टम का ही आज मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं सवाल पाऊंगा। सवाल कई ऐसे नंबर सिस्टम पे थोड़े से सवाल थोड़े हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आपको पूरी एकदम छापाऊँ टप आपको दे दिया बता दिया। इसमें आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एकदम कायदे से आपको बताऊंगा। हर तरह का सवाल नंबर सिस्टम में 50 तरह का सवाल होगा। मूड़ी वाला सवाल होगा, बत्तख हंस वाला, तमाम तरह के काको पाले कार्डबोर्ड मास का होगा, तमाम सवाल आएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सारा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता चलूँगा। तो आज जो मैं बताना है वो प्राकृतिक संख्याओं का तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम पर शुरुआती सवाल कैसे आ सकते हैं। वह शुरुआती सवाल सबसे पहला सवाल मैं 10 क्वेश्चन इस पर उतारा हूँ। 10 क्वेश्चनों को पहले हम आपको बताएंगे 2-3 ट्रिक पर। ना फार्मूला सब भूल जाए तब भी कैसे आप याद कैसे लगाएंगे। तो हम किसी प्राकृतिक संख्या कोई दिया हो, सीरियल बाई दिया हो, समान वर्ग अंतराल में दिया हो और उसका टोटल योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे से सवाल चलेंगे। देखिए कैसे हम बहुत आसानी से लगा लेंगे। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। 10 तक दिया हूँ, 10 से चलेंगे। आपसे पूछ दिया 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डाट 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 इस तरह दे दिया, 80 दे दिया। एक तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट बताऊंगा। जौन तरीके से आपको आएगा उस तरह कर लेंगे। सबसे पहले हमको 1 से लेके 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन इस तरह तक जोड़ना है और टोटल बताना है कि टोटल योग कितना होगा। इसको जोड़ के बताइए। आप तो जोड़ते रह जाएंगे। जान गए कि समान अंतराल है, सब में समान और प्राकृतिक संख्या समान अंतराल में दिया है तो ऑटोमेटिक आप योगफल का सूत्र लगा दिए। लेकिन हमको चाहिए इस तरह तो गिन ले रहे हैं 80 संख्या। सपोज दैट आपको नहीं आता है कि 80 संख्या, इस तरह तो गिन रहे हैं 1 से है तो 80 तक है तो टोटल 80 संख्या है। डायरेक्ट आप यही सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सपोज दैट जिसमें आपको 9 मालूम चले कि कौ संख्या यहाँ दे दिया, 3 से 4 से 5 से कुछ भी दे दिया, जैसे 1 से दे दिया 80 तक। आप डायरेक्ट योग निकालना है, योग निकाल दीजिए। योग बराबर कितना होगा, पहली संख्या 1 लिख दीजिए, धन अंतिम संख्या कितना 80 और उसके बाद कितना कर दीजिए बट्टे 2 और टोटल संख्या जोड़ लीजिए। टोटल संख्या कितनी है, टोटल ये देख लेंगे तो 80 संख्या है तो यहाँ 80 को लिख लीजिए। ये मन करे तो काट दीजिए 2 से, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये जोड़ लीजिए 81 हो जाएगा। 81 में 4 से 40 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 4 का 9 4, 8 चौको 32 और ये आपका 0 हो गया। आपका कितना हो गया 3240 आंसर हो गया। क्या करना है आपको, अगर कोई संख्या दिया लगातार अगर उसको बताना है टोटल क्या होगा तो शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ के 2 से अधिया दीजिए, 2 से भाग देके और जो भी जितनी भी संख्या होंगी उससे गुणा कर दीजिए। 80 को टोटल अंक होंगे, 1 से लेकर 80 तक 80 को संख्या होंगे क्योंकि एक का अंतराल है तो 80 हो गया और काट देंगे हमारा कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ 80 आए 81 हो जाएगा, 81 में 40 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज दैट इस तरह से आपका आंसर आ गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यंग संख्या नहीं मालूम है तब कैसे लगाएंगे, तब तो यंग निकालना पड़ता। कैसे हम 80 संख्या 80 लिख दिए हैं डायरेक्ट, वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी को मिटा दूं एक बार और एक सवाल, इसी सवाल को फार्मूले पर आपको लगा के दिखा दूं। हमको चाहिए पहली संख्या अंतिम संख्या। पहली संख्या मालूम है, अंतिम संख्या भी 80 मालूम है। हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर हमको यन ना मालूम हो, यन निकालना है तो अंतिम संख्या और अंतिम संख्या में पहली संख्या घटा लो। अंतिम संख्या कितनी 80 माइनस पहली संख्या कितना है 1 लिख लिए बट्टे वर्ग अंतराल कितना का अंतराल है इसमें देखिएगा। सब में अंतराल कितना है तो सब में अंतराल आप देख रहे हैं कि सब में इस जितने भी दिया है इसमें सब में अंतराल आपका 1 का है। 2 में इसमें सब में घटाएंगे तो 1 का अंतराल है और गुण और उसके बाद क्या है प्लस कितना है 1 लिख दीजिए। 80 में कितना घटा लेंगे 1, कितना हो जाएगा 80 में से 1 जाएगा आपका, देख लीजिए 80 में से 1 जाएगा क्या 79 79 प्लस 1 कितना हो जाएगा 80। आ गया कि नहीं आ गया, 80 संख्या आ गई ना। सिंपल मैंने क्या बताया कि अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा लीजिए और कितना का अंतर है। मानिए इसमें तो 1 का अंतर है, किसी में यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 7 8 दे 1 5 9 इस 4 का अंतर दे दे, 5 का अंतर दे दे। तब आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या और पहली संख्या को हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे और जितना का अंतर है उतना करके उसमें 1 जोड़ लेंगे, बस 1 बढ़ा देंगे।
हो गया, मैंने वही 80, हमने डायरेक्ट 80 लिख दिया था, वही आपको लगा दिया था सवाल, इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन मुझे मालूम है कि आप लगा लेंगे आराम से। डायरेक्ट कैसे 80 लिखा था मैंने, सपोज डेट एक और सवाल आप देखेंगे शायद समझ में आ जाएगा। जैसे 9वां क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह दिया 1 2 3 4 इस तरह से 20, तो आप टोटल देख लिए कि 1 से है 20 तक है, तो आप तो डायरेक्ट जान गए कि n का मान हो गया आपका कितना हो गया 20 संख्या। अगर नहीं मालूम होता तो फार्मूला से मैंने बताया कि इस अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा के और कितना का अंतर है 1 जोड़ लेंगे। अगर इस तरह याद है तो मनी 1 से दिया है चाहे किसी से संख्या दिया तो आपको मालूम चल जाएगा कितनी है, 20 संख्या है, पहली संख्या 1 अंतिम संख्या 2, आप सीधे योग निकालना है। तो योग निकालने का मैंने कहा कि पहली और अंतिम को जोड़ लीजिए, पहली संख्या 1 है अंतिम 20 है, 1 धन 20 कर लीजिए, बट आराम से 1 धन 20 कर लिए और कितना उसके बाद बट्टे 2 कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे पदों की संख्या जो गुणा कर देंगे, पदों की संख्या 20 है, 20 1 21, 21 बट्टे 2 गुणे 20 हो गया, गुणा कर दीजिए यहाँ 10 हो गया, 210 आंसर हो गया, 210 पर टिक मार देंगे, इसका आंसर हो गया 210। अब जोड़िएगा 210। मैंने क्या किया, घबराइए आप नहीं, थोड़ा शुरू और अंतिम दोनों को जोड़ लिया और 2 से भाग दे दिया बट्टा, और उसमें जितनी संख्या होंगी को संख्या गिन लीजिए, उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। एक और सवाल, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम सीधे अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कायदे से आपको बताते चल रहा हूँ, देखिएगा आप आराम से लगाते चलेंगे, मुझे अनुमान है कि आप लगा लेंगे। दे दिया 1 से 72 तक की सभी संख्या, 1 से 72 तक सभी संख्याओं का योग निकालना है। इसमें सम विषम कुछ भी नाम नहीं दिया, केवल 1 से 72, 1 धन 2 धन 3 इस 72, अभी ये 80 तक दिया था, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72 तक टोटल 72 संख्या होंगे, टोटल 72 हो जाएगा। हम क्या योग निकालना है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे शुरू वाली और अंतिम वाली संख्या, शुरू और अंतिम वाले को जोड़ लीजिए, 1 धन 72 लिख के 2 से भाग देकर, और कितने पदों की संख्या है, तो टोटल पदों की संख्या देख लीजिए, पदों की संख्या कितनी है 72 है, हमने 72 लिख दिया। ये कोई आप कहेंगे कि 72 लास्ट वाला वो लिख रहा हूँ, ये आप कह दिया 1 से 72 तक लास्ट वाला 72 नहीं लिख रहा हूँ, 72 संख्या होंगी। ये कभी भूल मत कीजिए कि मैं लास्ट वाला है, 72 संख्या है तो 72 लिख दिया, क्योंकि यन निकालेंगे अंतिम संख्या पहली संख्या को भाग देके वर्ग अंतराल तो यही आएगा। आपको एक बार मैं बता दिया, अभी इसको मैं फिर से इस बार बता रहा हूँ कि कहाँ से 72 मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, 72 एक कितना हो जाएगा, आप 72 और एक यहाँ कर सकते हैं 73, 73 बटे 2 अगुणे 72, ये काट दीजिए, 36 दूनी 72 होता है। अब आप क्या कर लीजिएगा, 73 में 36 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। एक और देखिए, अगला दे दिया कि 2 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अंतर दे दिया है कि 2 से 50 तक की सभी 2 और 50, 2 से लेना, 2 भी लेना है, इसके बीच में भी कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन कह देगा 2 से 2 और 50 के बीच में संख्या, तो 2 और 50 को हम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ कह दिया 2 से 50 तक की सभी सम संख्या, तो 2 से 50 तक 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से डॉट डॉट सबको जोड़ना है या जोड़ना है। और कहाँ तक जोड़ना है, तो 50 तक। अब इस तरह बताएंगे, अभी नहीं कि लास्ट में 50 है तो 50 को पद होंगे, 2 4 6 8 10 इस तरह से लेना है। तो हम डायरेक्ट, एक तो मैं अब डायरेक्ट बता, लेकिन हम यहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, पहले हमको ये तो मालूम है प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, लेकिन पदों की संख्या सपोज डेट आपको नहीं मालूम है, आपको किसी को बताना है कैसे हम पदों की संख्या निकाल रहे हैं। तो हम पदों की संख्या निकालना है ना, सिंपल क्या करना है, अंतिम संख्या और पहली संख्या घटा लीजिए, 50 माइनस कितना 2, और देखिए कितना का अंतर है, 2 2 का अंतर, 2 से भाग दे दीजिए और उसमें 1 जोड़ लीजिए बस। 50 में 2 से घटा लेंगे, 50 में 2 घटाएंगे 48, 48 में 2 से भाग दे देंगे प्लस 1, ये हो जाएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, आपका टोटल 25 संख्या होंगे, 2 4 6 8 10 10 इस तरह से क्या हो जाएंगे 25 वो आपकी संख्या हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आराम से हमको क्या निकालना है, योग टोटल बताइए कि आप 2 4 6 8 इस तरह जोड़ रहे हैं तो टोटल कितनी संख्या होंगी। कोई गारंटी नहीं पेपर में 2 4 6 8 दे, कुछ और भी दे सकता है, बीच में समान अंतर दे सकता है। तो आराम से योग निकालना है, योग निकालना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ लीजिए, 2 और क्या जोड़ लीजिए 50, अब बट्टे कितना कर लीजिए कि 2 उसमें क्या कर लेंगे, 2 करने के बाद जितने पद हैं, पद कितने हैं 25,
अब कर लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए 25 दो कितना होगा 50 से 2 कितना होगा 52 में 2 से भाग देके 25 से गुणा कर दीजिए। आप कर दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 26 गुणे 25 गुणा कर दीजिए, 25 छः के 150 के 0, हाथ मेल कितना 15 और 25 दूना 50, अब 50 और 15 कितना हो जाएगा आपका 65। इतना आपका आंसर हो गया। अरे 25 छः के 150, हाथ में कितना आ गया 15 और कितना हो गया 25 दूना 50, अब 50 और 15 कितना हो गया आपका 65। इतना आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं और समझा रहा हूँ आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका लग के तैयार हो गया, आपका ये भी लग गया, 8वां भी लग गया है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, सॉरी 7वां था। सीरियल बाय नीचे से चल रहा हूँ, 7वां भी क्वेश्चन आपका लग गया। अब आते हैं ऊपर। अब क्या है आपका, सिंपल चीज़ें कह दिया कि आपको 8 से 200 तक की, इसके बीच में नहीं कहा 8 से 200 तक की सभी सम संख्या होगा। सेम वही है, 2 से 50 क्या है, इसमें 8 से 200 के बीच में कहा 8, इसके मतलब इसके 8 से 200 तो 8 हो गया 10 हो गया, बस इससे हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट अंतिम संख्या कितनी है 200। शुरू संख्या अंतिम संख्या तो मालूम है कितने संख्या है, टोटल कितनी 8 से लेकर और 200 के बीच में टोटल 8 10 12 मिला के को संख्या होंगे, नहीं मालूम तो आपको पहले संख्या निकालना है। तो क्या कर लीजिए, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा लीजिए, 200 में से 8 घटा लीजिए और कितना का अंतर है 2 का अंतर है और उसमें 1 जोड़ लीजिए। अब चलिए 200 में से 8 घटा लेंगे, 200 में से 8 जैसे ही आप घटाएंगे तो सीधे हो जाएगा 192, 192 में 2 से भाग दे दीजिए, 1 जोड़ लीजिए तो 2 से 2 9 18, 1 बचा, 2 6 के 12 धन 1, टोटल आपके 97 संख्या होंगी। और 97 संख्या आ गई। अब आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालना है तो क्या करना है, योगफल निकालना है, इन प्राकृतिक टोटल जोड़ना 8 10 इस सब मिल के 200 के। तो अब क्या मैंने बताया, योग निकालने का सिंपल, शुरू और लास्ट वाला जोड़ लीजिए, 8 धन 200, उसके बाद 2 से भाग देके और उसमें जितने पद आए होंगे 97 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए, आपका 208 हो गया, 208 में 2 से भाग देके 97 से गुणा कर लेंगे। आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ही 2 से भाग देंगे इसमें तो 100 कितना हो जाएगा, इसमें घटाएं भाग देंगे तो 2 कंदो 2 चौका 104 हो गया। 104 में किससे 97 से गुणा कर लेंगे, जो गुणा करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुणा तो आप कर ही सकते हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड जगह भी कम है, गुणा आप करके यहाँ लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये ऐसे आप कर लेंगे, जो गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, उल्टा चल रहा हूँ मैं, नीचे से 10 9 8 7 6 इस तरह ऊपर तक मैं जाऊँगा दम कायदे से। अभी मैंने एक फार्मूला, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और लगातार हो, उसमें वर्ग वर्ग का नाम न दिया हो कि वर्ग करने पे ये करने पे, तो आप सीधे इस ये लगा लेंगे। अब जैसे कह दिया कि 1 से लेकर 69 तक की सभी विषम संख्या, देखिए इसमें विषम कर दी, इसमें सम कहा था, ये कह दिया विषम, कह रहा है 1 से 69 तक की सभी विषम संख्याओं, विषम संख्या अभी इसके पहले जब मैंने पढ़ा था इसलिए सम विषम सब पढ़ा था, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग थ्योरी का मतलब समझते थे, थ्योरी है वो थोड़े आएगा, लेकिन थ्योरी आपको जानना जरूरी था। थ्योरी नहीं जाने, उसके बारे में परिभाषाएं नहीं जाने तो आप इसमें सम विषम में फंस जाएंगे, सवाल जानकर भी अधूरा हो जाएगा। इसलिए पहले वाले वीडियो को देखिए, इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ सम विषम में, इसलिए सम विषम तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो सम विषम आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 69 तक के सभी विषम संख्या। विषम संख्या के मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से न कटे, तो 1 3 5 इस तरह डाट डाट कितना होगा, 69 होगा, आपको बताना है। तो सिंपल तरीका जानिए ना, आपको कितने संख्या नहीं मालूम है, सपोज आपको नहीं मालूम चल रहा है, तो नहीं मालूम चल रहा है तो शुरू वाला लास्ट वाला घटा लीजिए, लास्ट वाला आपको पदों की संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन है, सॉरी 5वां है, 5वां क्वेश्चन में नीचे चलें तो अंतिम और ये घटा लेंगे, घटा के हमको पदों की संख्या पहले निकालने कितने पद होंगे और इसमें कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे और उसमें 1 जोड़ लीजिएगा बस। अब चलिए घटा लें कितना, 68 में 2 से भाग दे के 1 जोड़ लेंगे, तो 68 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 या 4 34 धन 1 35 हो जाएगा। और जैसे ही 35 हो गया,
अब आपका पदों की संख्या मालूम हो गया, आपको निकालना है योग निकालना, इसका जोड़ के बताना कितना होगा, तो योग निकालना तो आसान हो गया। योग कैसे निकालेंगे, तो शुरू वाला अंतिम वाला जोड़ लीजिए, 1 धन 69 और बट्टे कितना कर देंगे 2, और उसमें क्या कर देंगे 2 करने के बाद जितने पद निकाले हो कितना टोटल पद आया 35, 35 से। अब चलिए यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में 2 से भाग देके 35 से गुणा, ये हो जाएगा 35, 35 गुणे 35, 35 से 35 में गुणा कर लीजिए, गुणा करना आपको बताए थे, 5 25 लिख लीजिए, 4 चाहिए इसके आगे वाली संख्या, मैंने एक वर्ग वाली संख्या बताई थी, जब अगर दोनों एक ही संख्या हो तो उसमें उसकी जो 5 वाली संख्या हो जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 25 और 3 के आगे 4 था, 4 3 12, अब गुणा करके देखिएगा इतना आएगा। जो भी होता है मैंने अभी एक वीडियो में आप जाके देखेंगे, किसी भी संख्या का अगर वर्ग दिया तो गुणा करना तो आसान है। अगर कोई कह दे कि 45 का स्क्वायर बताइए तो आप 5 25 कर देते हैं, इसके आगे वाली एक संख्या 4 के आगे एक 5 आती है, 4 5 20 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा 45 का वर्ग कितना होता है। इस तरह से मैं 35 गुणा 35 था तो वर्ग था, आसानी से गुणा कर दिया। अब गुणा करना भी वो भी जाके आपको अगर किसी भी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में कैसे वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो बहुत पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1225, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने लगा दिया, चौथा पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसके मतलब 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या, वर्ग, वर्ग आप जानते हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो वर्ग आप देख लीजिएगा मेरे एक वीडियो में, जब जाइएगा तो वीडियो में देखेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग मतलब 2 घात कर देने पर वर्ग हो जाता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्या का वर्ग, जैसे 1 से 10 तक, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, इस तरह से डाट डाट डाट, और 100 इस तरह भी दे सकता है, 1 धन 4 धन 9 धन 16 धन, इस तरह से दे दिया, 25 दे दिया, 36 दे दिया, 49 दे दिया, टोटल 100 इस तरह दे दिया, और कह दिया आपका क्या निकालिए इसका योग। इसमें तो अंकों में इस तरह शब्दों में कह दिया, अंकों में भी दे सकता है, 1 से लेकर इस तरह 1 4 9 16 100 तक, ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग। अच्छा सिंपल इसमें क्या कहा क्वेश्चन में, देखिए 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो वर्ग के लिए आपका ये आपको फार्मूला मैंने बताया, ये और ये घन के लिए है, 2 फार्मूला है कि अगर आपका कोई n प्राकृतिक संख्या दिया है और उसके वर्गों का योग निकालना, कि मान लीजिए यही है, तो आप इसमें सिंपल है, n निकालने की जरूरत नहीं। n निकालने के लिए मैंने बताया था अंतिम संख्या में पहली संख्या भाग देके अंतराल से 1 जोड़ लीजिए। सपोज दैट इसमें तो सिंपल है, इसमें आप क्या कहेंगे 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक, अगर पहले हम देखिए एगो n निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ, n कैसे निकालेंगे, n एगो निकाल के एगो डायरेक्ट भी मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आप जानेंगे वो डायरेक्ट भी तो आप निकालना जानते हैं। n निकालना है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपको बताया हूँ कितनी है, तो आप टोटल इसमें से लास्ट वाले में कितनी संख्या, तो हमने बताया था अभी इसके पहले कि अंतिम संख्या में से क्या करते हैं, पहली संख्या को घटा लेते हैं, कितना का अंतराल है उतना बट्टे करके और उसमें 1 जोड़ लेते हैं। जोड़ सकते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे टोटल 10 को संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह देखेंगे 10 तक संख्या, 1 से 10 तक 10 संख्या होंगे। अगर डायरेक्ट लगाना है तो पदों की संख्या 10 दे दिया। अब योग निकालना है तो वो योग का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया n + 1 2n + 1, तो n के जगह पर 10 + 1, और यहाँ 10 बढ़ेंगे, 10 दूना 20, 20 धन 1, अब बट्टे 6 हो गया। अब आराम से जोड़ लीजिए, 10 1 11 हो गया, 10 गुणे 11 आई कितना हो गया 21, अब बट्टे कितना हो गया 6, काट दीजिए 2 3 6, 2 5 कितना होगा 10, अब भाई 3 से काट दीजिए, 3 7 21, अब गुणा कर लीजिए, 11 5 55, 55 में 7 से गुणा कर लीजिए, 7 5 35, और 7 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, आपका आंसर इतना आ गया। अभी 1 से लेकर यहाँ तो सिंपल आपका आ गया। मान लीजिए यहाँ से दे दिया 16 दे दिया, 25 दे दिया, इस 4 अंक को गायब कर दिया, बीच में एगो अंक उधर लास्ट वाला ना दे, यहाँ तो सिंपल है आपकी दे दिया 1 से लेकर 10 तक संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्ग का निकालना है हमको, तो 10 को संख्या मालूम था, तब n के जगह पर क्या भर दिए 10 10 धन 1, 10 का दूना कर दिए, 10 दूना 20 धन 1, बट्टे 6 कर दिए, 6 से भाग दे दिए, आंसर हो गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको फिर से एक और बता रहा हूँ सवाल। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ था, आपका चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन हमने लगा दिया, ये चौथा क्वेश्चन था। तो हम चले कि क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चले,
क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 32 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, 1 से 32 तक की जितनी भी संख्या आएंगी, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, इस तरह से लेकर और कितनी संख्या 32, जितनी 32, 1 से 32 तक की सभी संख्याओं का वर्ग। सिंपल में मैंने बताया, तो 1 से सभी 32, तो आप जान गए इसमें टोटल संख्या कितनी है, 32 संख्या। आराम से रख लीजिए, योग निकाल, वर्ग का योग का है तो आप लिख लीजिए n की जगह 32, यहाँ 32 में 1 जोड़ लेंगे, यहाँ लिख देते हैं 32 धन 1, आप 32 से 33 भी लिख सकते हैं। और 32 का दुना, यहाँ n की जब 32 भरेंगे, 2 गुणे लिख ले रहे हैं 32, डायरेक्ट नहीं लिखा, धन 1, अब बटे कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। और उसके बाद कितना है आपका बट्टे, सिंपल। अब देखिए इसके बट्टे क्या कर देंगे, 6, इसके बट्टे 6 कर दीजिए। अब मन करे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 32 है, 32 से कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये 32 दूनी 64, 64 एक 65 हो गया, और बट्टे 2 हो गया, 2 से काट दीजिए, यहाँ 16 हो गया। अब आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, 16 में 33 से जो आएगा उसमें 65 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप गुणा करके बता सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ चलेंगे दूसरा चलेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कितनी आसानी से आपको बता रहा हूँ। दूसरी वाली क्वेश्चन में 15 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्या घन। अब सपोज दैट आप यहाँ फंस गए, आप ये फंस गए कि 15 से 60 के बीच कितनी संख्या, 15 से 60 तक की सभी संख्या, आपको संख्या नहीं मालूम, सपोज आपको याद पड़ जा रहा है, पिक बांध रहे हैं, अगर आपको संख्या निकालना हो पहले तो आप यन निकालेंगे, यन निकला है, घन कर रहा है, घनों का योग, तो यही सूत्र लगा देंगे। तो पहले अगर पदों की संख्या निकालना है तो हमने कहा कि 15 से 60 के बीच जो उसके घन होंगे, अब घन कीजिएगा, घन करते रह जाएंगे, घन करेंगे, 15 का घन करेंगे, 60 का घन करेंगे, यही ना अंतिम और शुरू वाला पद का अंतर करेंगे, उसके बाद उससे क्या करेंगे, उसके वर्ग अंतराल में भाग दे के 2 से गुणा करेंगे। आप जानते हैं 15 से 60 के बीच में कितने आएंगे, तो 15 से 60 के बीच में आपके टोटल 10 संख्या, 15 से 60 घटा लीजिए, 15 में से 60 45 को संख्या आएंगी। आराम से यहाँ क्या कर लीजिए, यन की जब क्या रख देंगे 45, और यही नहीं योगफल है, पहले सूत्र लगा लीजिए, योग निकालना है तो योग बराबर आप कर सकते हैं, या यहाँ लगा सकते हैं, क्या लिखते हैं यन प्लस 1 और पूरे बट 2, और पूरे पर कितने पावर दिया है, 2 पावर दिया है। यन की जगह लिख दीजिए, यन की जगह पर टोटल संख्या कितनी आएगी, आप गिन लीजिएगा 15 से 60 तक, 15 से 60 तक टोटल अंक कितने होंगे, तो 15 तो छाट दीजिए, 15 से 60 तक है तो आपका कितने आ जाएंगे 45, तो 45, यहाँ लिख देंगे 45 धन 1 और बट्टे कितना 2, और पूरे का क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। यहाँ 45 तो रहेगा ही, 45 से 46 हो गया, और 2 से क्या कर लेंगे भाग दे देंगे, अब पूरे का वर्ग कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा। अब आराम से क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप 45 में 23 से गुणा करके और उसके बाद क्या कर लेंगे, आप आराम से 45 में 2 वर्ग कर दीजिएगा, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, आप बताइए, वर्ग कर रहे हैं, ये वर्ग नहीं करने, पहले तो गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, तो जब जैसे ही आप गुणा करेंगे, अलग अलग भी मैं कर सकता हूँ कि इस 45 गुणा 45, 23 गुणा 23 कर सकते थे, या इसमें 45 थे कितना होगा, 45 थे 135 के 5 है तो मिल 13, और 45 दूना 90, 90 और 13 103, 103 हो गया, और पूरे पर कितने घात है 2 घात हैं, तो 2 घात आप कर दीजिएगा, 135 गुणे 135 वर्ग करना मैं सिखाया हूँ, कैसे 135 में 1035 से 1035 में कैसे संख्या छोटी छोटी संख्या के कैसे डायरेक्ट कुछ सेकंडों में ही वर्ग कर लें, तो वीडियो में जाके देखिए, वर्ग करना मैं सिखाया हूँ, कुछ समय में ही इतना गुणा करना आपको बताया। तो मैं आपको बता दें, किसी भी संख्या का आपका क्या निकालना, योग निकालना, वो भी घन संख्या हो, क्या संख्या हो, प्राकृतिक घनों का कहा है योग, तो घनों का योग तो जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ के बट्टे 2 करके पूरे का वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सेम वे में एक अपोडेट आपको यहाँ एक और सवाल दिया है, सूत्र इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि आपको सूत्र आएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं, सभी प्राकृतिक घनों का योग, तो 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक तो टोटल आपकी संख्या हो गया 10 को संख्या हो गया, 1 से 10 तक की सभी संख्या टोटल 10 हो गया। आप सूत्र लगा दीजिए, घनों का योग कह रहा है,
अरे एक का घन एक ही होगा, 2 का घन 8 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, उसका 3 का घन 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा। इस तरह से 10 का घन जितनी भी संख्या इस तरह भी दे सकता है या इस तरह दे सकता है, 1 दे सकता है, धन क्या दे सकता है 8 दे सकता है, यहाँ क्या दे सकता है 9 उसका 27 दे सकता है। इस तरह डाट डाट करके यहाँ 1000 लिख देगा, इस तरह भी संख्या दे देगा, कह देगा इसका योग बताए। तो देख रहे हैं 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 देता है, इस तरह दे दिया। घनों का प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या आपको बताई। अब इसका योग निकालना है तो आप टोटल 10 जान गए, तो आपको इससे कोई जानने की जरूरत नहीं है, बस प्राकृतिक संख्या जान गए 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का घन। तो आपका क्या यन की जगह 10, यहाँ लिख दिए 10 धन 1, आप बट्टे क्या लिख दो पूरे पक्का कर 2 घात, क्या होगा 10 धन 10 से कितना हो जाएगा 11 और बट्टे 2 आई काट दीजिए 5, 11 25 कितना हो जाएगा 55। आपका आंसर आ गया 55। और 55 आ गया सॉरी, और इस पर कितने घात हैं 2 घात है, 2 घात आप भी कर दीजिए। अब 2 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 आ गया, 55 का वर्ग कर दीजिए। तो एक वर्ग करना आसान था, 5 25 लिख लीजिए और आगे वाली संख्या से 1 बढ़ा लीजिएगा, 5 से अधिक कितना होता है 6, 6 5 30 गुणा कर लीजिए, देखिए इतना आएगा आपका। एकदम आसान है, कोई टफ चीज़ें नहीं आपको बताया, एकदम आसान तरीके से बताया हूँ। आप कैसे, तो नीचे से ऊपर की तरफ। अभी भी नहीं समझ में तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, भोजपुरी में इंग्लिश में जिस तरह से कहेंगे उस तरह से मैं बताऊंगा। लेकिन अगर जिनको भी अभी तक नहीं समझ में कैसे संख्याओं का योग निकालते हैं तो कमेंट करके बताएं, फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आपको समझाया जा सके किसी तरह से, ट्रिक द्वारा या आपके ट्रिक द्वारा नहीं, विस्तार में ही बताऊं, थोड़ा आपको एकदम समझ में आ जाए। ट्रिक बहुत जल्दी भूल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि तमाम तरह के सवाल हैं, ट्रिक कितना आप याद करेंगे तो आप लगा लेंगे। तो आपको मैं ये बता दिया। अब इसके बाद ही अभी नंबर सिस्टम का ही सवाल है, नंबर सिस्टम का भी एक तरह का सवाल होता है नंबर सिस्टम में। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा बोडमास के नियम पर, कैसे बोडमास के नियम पर हम सवाल जी, क्योंकि बोडमास पर 1 या 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आता है, हर कंपटीशन में आता है, चाहे यूपीपी का बात किया जाए, चाहे रेलवे का, चाहे किसी में बात किया, किसी फील्ड में बात किया जाए, आएगा बोडमास का। तो अगले दिन कल मैं आपको फिर से यूपीपी में जो बोडमास के सवाल हैं वो लेकर आऊँगा, तमाम तरह के बोडमास में कैसे कैसे सवाल आएंगे, एकदम आसानी तरीके से मैं बताऊँगा। आप बोडमास के सवालों को आसानी से लगा सकेंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएँ, और जहाँ तक कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे को भी समझ में आए, दूसरा भी पढ़ ले। अगर जो लोग घर पर हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग, तो आपको फ्री कास्ट मिलता है, तो सबको चीज़ें फ्री कास्ट जब मिलती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, और वही जब पैसे लेकर जब पढ़ना होता है ना तो सबको अच्छा लगता है। तो आप लोग के पास डिजिटल में बोर्ड भी नहीं है कि आपको उतना डिजिटल तरीके से, जो मेरे पास सुविधाएं हैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके बोर्डों पर लिख कर आपको किसी तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप शेयर करें उन लोगों के पास, और उन तमाम गरीब बच्चों के पास, और उन तमाम ज़रूरतमंद बच्चों के पास भेजें कि जिससे वो पढ़ सकें। तो इतना ही, और फिर आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।